हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन की बुक के द्वारा निकाला गया है हिंदी वाक्य रचना का हिंदी चैप्टर की। और इसमें अगर हम बात करें तो सभी चैप्टर इसी बुक का हो चुका है हिंदी का, सिर्फ ये एक चैप्टर बाकी रह गया था हिंदी में वाक्य रचना, तो उसको आज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है सभी, अगर आपको वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट पेज पे जाइए, वहाँ पे जो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो वाक्य रचना अगर हम बात करें तो इसमें हम 3 प्रकार के वाक्य देखेंगे। पहला तो है वाक्यों में उसके प्रकार, दूसरा है वाक्य शुद्धि और तीसरा है वाक्यों का क्रम संयोजन, यानी अरेंज करना होगा। तो 3 टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSS में, वो सभी हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इसको और निपटा लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो शायद कल निकुंज यहाँ आए, इस वाक्य में बताना है कि यह किसका उदाहरण, किस प्रकार का यह उदाहरण है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे शायद जो शब्द लगा हुआ है ये एक संदेह व्यक्त कर रहा है। ठीक है, एक संभावना व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेह वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जिन वाक्यों में कार्य के होने में क्या होता है, संदेह अथवा संभावना व्यक्त हो या बोध हो, तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि संभवतः वो सुधर जाए, यानी कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो सुधर जाए, हो सकता है। ठीक है, शायद वो चला गया होगा, तो इसमें भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में किसका उदाहरण है। तो ये अगर हम देखें तो गीता के द्वारा देखिए कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार का सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक कर्ता और एक क्या कहते हैं कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर सरल वाक्य। जैसे कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे श्याम किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया हो गया, श्याम एक करता है और एक ही उद्देश्य क्या है, पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, यह किस वाक्य का, यह किसका उदाहरण है, यह वाक्य। तो देखिए इसमें जो शब्द जो लग गया है तो ये एक मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ये जो बहुत बीमार था, ये शब्द क्या है, ये एक आश्रित उपवाक्य है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, इसके बाद क्या है, इसमें एक दूसरा उपवाक्य भी शामिल कर दिया है, जो बहुत बीमार था, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य का परिभाषा यही कहता है कि ऐसा जिसमें सरल वाक्यों के साथ कोई दूसरा भी उपवाक्य शामिल हो जाए, तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय के अलावा एक और अधिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक या अधिक क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक का प्रयोग होता है। और वो संयोजक कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, अब, तब, ये सब अगर आपको वाक्य के अंतर्गत कहीं मिल जाते हैं तो वो किस वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब शुद्ध बताना है इनमें से चारों में से। मेरे को आपका काम, अब देखिए मेरे को दिया गया सर्वनामिक अशुद्धि हो गई। ठीक है, वह आदमी अच्छा नहीं, इसको ऐसे रहने देते। एक दूध का गिलास दो, एक दूध का गिलास नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये भी गलत है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी पार्ट, वो आदमी अच्छा नहीं है, ये जो है राइट लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से एक गलत है, इसमें से कृपया आप ही बताएं। ठीक है, तो ये क्या है, ये शुद्ध है, ये सही लिखा है, इसमें कोई गलती की नहीं है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो पुलाव बहुत लजीज है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कहाँ पर है, बी पार्ट में गलती की गई है, तो आंसर बी पार्ट। यहाँ पे जो शस्त्र लिखा हुआ है ये शस्त्र नहीं होता। ठीक है, बंदूक के साथ शस्त्र नहीं लगता, बंदूक के साथ अस्त्र लगता है, अस्त्र। तो यही यहाँ पे त्रुटि की गई थी, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। संयुक्त वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ लिए, अब संयुक्त वाक्य आ गया। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो क्रिया, दो जो इसमें क्या होते हैं कि कर्ता होता है। जैसे कि ना तुम पढ़ाओगे ना वो पढ़ेगा, तो यहाँ पे देखिए दो कर्ता है, तुम और वो, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, सरल वाक्य का उदाहरण है। और इसके अलावा इसमें देखें बी पार्ट, तो मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि किया गया, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँ। जब भी उस भिखारी को देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है, तो ये भी एक मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप, अगर सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि ये सरल वाक्य है और इसको हमें मिश्र वाक्य में बनाना है, तो ये हो जाएगा कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो मिश्र वाक्य में ये संयोजक एक लगाना जरूरी है, तो ये आंसर इसका सही है। ठीक है, और लग जाएगा तो संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखा जाए तो निर्दोष किया जाए तो ये गलत है, ये वाक्य ही पलट जा रहा है। ठीक है, और इसमें इस तरीके से भी वाक्य पलट हो जा रहा है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वाक्य उसने मैं अपने को निर्दोष घोषित किया का मिश्र वाक्य है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य में एक प्रधान यानी कि मुख्य वाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, उतना, जैसा, वैसा आदि से मिश्रित हो तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद पिताजी आ जाएं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक प्रकार का, यहाँ पे शायद लग गया तो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संदेह आर्थक वाक्य हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, जिन वाक्यों में संदेह संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संदेह वाचक वाक्य हो जाता है। अगला प्रश्न, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। अब ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक संकेत दे रहा है कि अगर पानी न बरसता तो धान जो है सूख जाता है, यानी कि धान सूखने का कारण पानी है अगर पानी न बरसता, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहाँ पर संकेतवाचक होता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो वाक्य का वर्गीकरण जो होता है वो 2 आधारों पर करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण 2 आधारों पर कौन कौन से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, तो जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उसको चयन करें जो वृत्त के सही वाक्य का भेद विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक, की लग गया तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें अगर हम देखते हैं तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्यों का सही भेद पहचानना है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अब इसमें कौन सा, किस प्रकार का ये वाक्य है। तो पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये भी एक मिश्र वाक्य है क्योंकि इसलिए लग रहा है, तो मिश्र वाक्य इसलिए से जुड़ा हुआ है, तो आंसर ये सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें मैंने लड़के को बुलाया तो ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सरल वाक्य है। वहाँ जाना अच्छा नहीं, ये भी सरल वाक्य है, तो आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो होते हैं 3 प्रकार के। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में एक ही क्रिया होता है, एक ही कर्ता होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि उसमें संयोजक शब्द लगा होता है, जैसे क्यों, की, जो, मतलब इस तरीके से, ताकि, जिससे, इसलिए, जितना, ज्यों ही, इस तरीके से लगा हो, तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जहाँ साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव के द्वारा होता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो यहाँ पे और शब्द से 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो इस तरीके से यह संयोजक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है इनमें से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी हुई। ठीक है, इसमें संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये संकेत हो जाएगा। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, तो ये देखिए क्या लग गया, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। वाह क्या अच्छी फसल है, तो ये एक विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, वाह लग गया, विस्मयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है इस वाक्य में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का, किस प्रकार का, इसमें एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, इच्छावाचक वाक्य। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर अगर हम बात करें जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का भेद हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। जिस वाक्य से किसी बात का ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे कि तुम बाजार नहीं गए। ठीक है, आज्ञावाचक में क्या होता है कि वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध, जैसे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो ये आज्ञावाचक हो गया। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाता है। तो ये देखिए परिभाषा ही पूछ लिया गया था संयुक्त वाक्य का, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और वो संयोजक कौन कौन से हो सकते हैं, तो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब अगर से जुड़े हुए तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। 2018 के वीडियो के पेपर में पूछा गया था मिश्र वाक्य कौन सा है इनमें से। तो रण में सेनापति को वीरता दिखाने का राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। और उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, तो ये भी जो है क्या है, सरल वाक्य है। और उसने मान लिया कि दोष उसका, तो की आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरा मित्र और हम दोनों सैर करने चल पड़े, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इस तरीके से इसमें छाड़ना था, बताना था, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब इसमें बताना है कि वो संयुक्त वाक्य एक संयुक्त वाक्य है और इसका सरल रूप क्या होगा। तो इसका सरल रूप होगा दंड से बचने के लिए वो भाग गया। आंसर बी पार्ट इसका सरल रूप हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इसलिए, क्यों, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु और समुच्चय बोधक शब्द अगर जुड़ते हो तो वो किस वाक्य में जुड़ते हैं, तो ये भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जुड़ता है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो अर्थ के आधार पर ये एक विधान वाक्य है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है इनमें से। मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो विद्वान जब सब जगह पूजा जाता है, तो ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी सरल वाक्य है, ठीक है। वो पुस्तक राम की थी, ये भी सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य डी पार्ट हो जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही विधेय हो जिसमें, तो वो किस प्रकार का वाक्य होता है, तो जिसमें एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य इसमें से क्या है, कौन सा है, तो मिश्र वाक्य इसमें से अगर हम देखेंगे तो उसने अपना घर लुटा दिया, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। उसने सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी मिश्र वाक्य नहीं है। उसके पास जो कुछ था वो खो गया, तो ये एक मिश्र वाक्य है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। मिश्र वाक्य का उदाहरण सी पार्ट है। अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है इनमें से। सरल वाक्य बताना इनमें से कौन सा नहीं है। तो लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़े थे, भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, भी सरल वाक्य। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में मिश्र वृद्धि हो, तो ये की लगा है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो आंसर आपका यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में सरल और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह किस प्रकार का जो है वाक्य है ये बताना है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बादल घिर आया और बारिश होने लगी और शब्द लग गया, तो ये कौन सा प्रकार का हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिश्र काल, इसमें मिश्र वाक्य पहचानना, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य होना है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहिंसा, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, यह किस प्रकार का वाक्य है, संरचना के आधार पर बताना है। तो ये है, यहाँ पे की शब्द लग गया तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आ जाते, यहाँ पे किस प्रकार का ये वाक्य है, ठीक है। अर्थ के आधार पर बताना है। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का संकेत दे रहे हैं, संभावना व्यक्त करें, तो संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य से कार्य के न होने या न होने का संदेह व्यक्त हो रहा हो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। और जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना व्यक्त हो वहाँ पे कौन सा, इच्छावाचक वाक्य हो जाता है, ठीक है। इस तरह जिस वाक्य से किसी तरह के आदेश का बोध हो वहाँ पे आदेश आज्ञावाचक जो है वाक्य हो जाएगा। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये सब अर्थ के आधार पर होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार। संरचना के आधार पर देखेंगे 3 प्रकार। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, तो इसका सरल वाक्य बन जाएगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, इसमें जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है जो पहला वाक्य है वो एक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया विशेषता का बोध हो तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो घर जाऊंगा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये एक क्रिया उपवाक्य है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो वह आया और पानी पीकर चला गया, तो और लग गया तो संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य है, या लग गया। वो आकर पानी पीकर चला गया, तो ये जो है क्या है? संयुक्त वाक्य नहीं, ये सरल वाक्य का उदाहरण। ठीक है, और उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, तो ये भी संयुक्त वाक्य है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें समुच्चय बोधक जरूर देखिएगा, संयुक्त में और, या, एवं, परंतु। ठीक है, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो कि संयुक्त वाक्य में लगा हुआ होता है। मिश्र वाक्य की बात करेंगे, इसमें से कौन सा है? तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया गया है कि वो घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो ये भी नहीं है, ये सरल वाक्य है, ये भी सरल है, और ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो डी पार्ट हो जाएगा, ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ज्यों ही लग गया, तो ज्यों जो है मिश्र वाक्य में लगता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यों लगा हुआ है तो यहाँ पे कामा के बाद त्यों ही लगेगा, जो कि यहाँ पे साइलेंट क्या कहते हैं कि साइलेंट हो जाता है, कामा लगा दिया जाता है, उससे काम चल जाता है, तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से और उदाहरण देखें तो राम नहीं आता तो गीता चली जाती, तो ये भी मिश्र वाक्य है। वो राधा जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुटती है, तो जहाँ वहाँ लगा है तो ये भी जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यद्यप वह पंडित है फिर भी हठी है, अब यद्यप और फिर लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर इसका सही बताना है क्या निकलेगा। ठीक है, तो ये दिया गया है जो कि मिश्र वाक्य है, और इसका अगर हम देखेंगे संयुक्त वाक्य तो बनेगा वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, दो सरल या स्वतंत्र वाक्य जब योजक चिन्ह जैसे कि और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, तो, अन्यथा, लेकिन, किंतु, इससे अगर लगे हों ये संयोजक वाक्य, अगर मतलब लगा हो शब्द किसी भी वाक्य में, तो वो क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य बनाते हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो अभी ऊपर बताया जिसमें ये सारी चीज़ें लगी हों, यद्यप और तथाप आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। मिश्र वाक्य में यद्यप, तथाप, ज्यों, जब तक ये सब लगा हुआ तो होता है, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक इच्छावाचक है वाक्य है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी सारे मिश्र वाक्य हैं, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें, तो आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है, तो ये एक की लग गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, तो ये सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, यहाँ पे और लग गया, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो ये क्या है? ये सरल वाक्य है, तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें से ये बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है। तो शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करेंगे, उसको दुर्जन कहकर पुकारना गलत, यहाँ पर दुर्जन जो है नहीं लगता, तो यह गलत है। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, यहाँ पर यह ज्यादती गलत है। यह यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो ये भी गलत है। यह ग्रंथ विद्युता से भरा हुआ है, तो ये सही है, पूर्ण रूप से डी पार्ट सही है। ठीक है, अब इनके शुद्ध रूप देख लीजिए किस तरीके से होते हैं। जैसे कि लिखा है, जिसे लिखा था उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है, तो वो नहीं लिखते, उसको दुर्जन कहना अनुचित है, ये लिखा जाता है। उसको घमंडी कहना ज्यादती है, ना कि घमंडी कहकर पुकारना, घमंडी कहना जाती है, ये शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये शुद्ध रूप से तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से। तो इनमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, तो आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, तो ये गलत है। ठीक है, और माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, तो ये सही है। ठीक है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, ये सही है। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित नहीं होता, यहाँ पे प्रसारित होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, तो घोर नहीं होता, यहाँ पे घनिष्ठ होना चाहिए था। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। दीपावली की घटना पर अवश्य आना, दीपावली घटना पर, तो दीपावली घटना नहीं होती, यहाँ पे दीपावली एक त्यौहार है, तो दीपावली पर अवश्य आना ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं संध्या के समय को नृत्य खेलने जाता हूँ, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है इसमें? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। यहाँ पे के समय जो लिखा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
ठीक है। मैं संध्या के समय यहाँ पे ए पाठ अशुद्ध है क्योंकि वाक्य में एक ही अर्थ का भाव को सूचित करने वाले दो शब्द प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। यहाँ संध्या और समय का प्रयोग दोषपूर्ण है, अतः शुद्ध वाक्य इसका बनेगा मैं संध्या को नृत्य खेलने जाता हूँ, के समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है उसकी ख्याति सारे देश में फैली हुई है। उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सारा देश नहीं होना चाहिए, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये अनावश्यक प्रयोग हुआ सारा। देश मीन्स ही होता है कि सारा, तो उसकी ख्यात देश भर में फैली हुई, ये इसका शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बताना कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें दिया गया है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, तो ये गलत है। मृत्युदंड की सज़ा जो दोनों नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका शुद्ध देखेंगे तो अभी बाद में देखें, पहले इसको देख लेते हैं। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो खरगोश को काट कर नहीं खिलाया जाता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, ये भी गलत है। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें, 2 बार कृपा लग गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सभी अशुद्ध हैं, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब शुद्ध क्या होगा? शुद्ध इसमें अगर हम देखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा उसे मृत्युदंड दिया गया, न कि मृत्युदंड की सज़ा दी गई। ठीक है, गाजर काट कर खरगोश को खिलाना होता है, न कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाना होता है। मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, ना कि मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्वनामिक त्रुटि थी। कृपया यहाँ बैठें, ये सही रूप से है, और वहाँ पे कृपया 2 बार लगा तो इसलिए गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न इस तरीके से कुछ दिया गया है इसमें, ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। नीचे दिए गए कुछ उनको जोड़कर एक मिश्रित वाक्य की रचना की गई। सही मिश्रित वाक्य कौन सा है? धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र थे, दुर्योधन शक्तिशाली से, दुर्योधन को गदा युद्ध में भीम ने परास्त किया। अब इसको हमें जो है सही मिश्रित वाक्य बनाना है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए कौन कौन से सही हैं। तो दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे और उनको भीम ने गदा युद्ध में समाप्त किया, परास्त किया। तो ये एक तरीके से गलत इसमें त्रुटि दी गई है, ठीक है। मिश्रित वाक्य के लिए ये मिश्रित वाक्य नहीं बनाया गया, इसमें संयुक्त वाक्य हो गया। अब दूसरा इसमें अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया, तो ये एक सरल वाक्य हो गया। तो ये भी हमें बताना क्या है, मिश्रित वाक्य, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया। तीसरा देखा कि दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे जिनको भीम ने गदा युद्ध में समाप्त किया, तो ये सही है, मिश्रित वाक्य जिनको लग गया, ठीक है। जिन शक्तिशाली दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया ये अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, तो ये भी एक तरीके से मिश्रित वाक्य है। तो आंसर इसमें तीसरा और चौथा सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर आपका सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3 और 4। अब इसमें अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो उपयुक्त वाक्य में अगर देखेंगे तो मिश्रित वाक्य केवल 3 और 4 में है। प्रथम वाक्य जो है संयुक्त वाक्य, दूसरा वाक्य जो है सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है वाक्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें, ठीक है, शुद्ध बताना। तूने कहाँ जाना, तो सार्वनामिक त्रुटि है, गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। और शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये सही है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो उसका नहीं होता, ये भी गलत है। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें इसमें शुद्ध रूप से तो तूने कहाँ जाना की जगह पे तुम्हें कहाँ जाना होना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पे अनेकों गलत था। प्राण पखेरु उड़ गए होता है, ना कि उड़ गया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया है, कौन सा भाग इसमें से गलत है। तो इसमें गलत भाग की बात करेंगे तो वह अब जो लगा हुआ है ये गलत है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा, वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर होगा। वह अब फिर 2 बार वो सर्वनाम प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम और तुम शाम को अवश्य जाना, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो इसमें जो हम और तुम लिखा हो यही गलत सार्वनामिक, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा हम तुम और श्याम, ठीक है, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना, ये सही रूप से इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम राम को कहानी सुनाई, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पे गलत वाक्य जो है तुम, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। तुम की जगह पे यहाँ पे तुमने होना चाहिए, तुमने राम को कहानी सुनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को पुस्तक चाहिए, यहाँ पे कहाँ पर गलती की गई है, तो मेरे को नहीं होता, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से मेरे को गलत है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे होना चाहिए था, मुझे पुस्तक चाहिए। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें बताइए कौन सा है। तो इसमें से अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे आशा है, संशय, ये सब है, यही आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में कौन सा भाग गलत है,
शुद्ध नहीं है यानी कि गलत है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अब उसका नहीं होता, प्राण जो होता है हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे गलती दिया गया है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुद्ध रूप से देखेंगे तो ये उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ना कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ठीक है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं, गलत। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, ये भी गलत है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी बढ़ते हैं, ये भी गलत है। आंसर आपका ये पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य फिर बताना है अगले भी क्वेश्चन में। कृपया करके खुले पैसे दें, ये अशुद्ध है। ठीक है, कृपया खुले पैसे देने की कृपा कर 2 बार कृपा लगेगा, गलत है। कृपया खुले पैसे दें, तो ये सही है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताना है अगले क्वेश्चन में भी। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, तो ये भी गलत है। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। ठीक है, 5 दाना नहीं होकर 5 दाने होना चाहिए था, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 दाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत में, तो ये गलत है, में नहीं होना चाहिए, भारत में, यह भी गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, किए हैं नहीं होना चाहिए, लॉन्च किया है होना चाहिए। तो भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध वाक्य का चयन करना अगले क्वेश्चन में भी। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, गलत है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, गलत है। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे, भी गलत। आंसर ए पार्ट सही है, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नदियों के पानियों, यहाँ पे गलत है, पानियों यहाँ पर भी गलत है। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ना कि सिंचाइयाँ। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, क्या हो जाएगा। यह काम में आसानी सहित कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, और इसमें अगर हम देखें तो ये गलत है। ठीक है, यह काम मैं लिखा हुआ, जो कि गलत है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये सही है। ठीक है, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, गलत है। यह काम मैं आसानी के साथ नहीं होना चाहिए, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आयुष और ऋचा बाजार गई, गलत है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये सही है। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा, ये भी गलत है। ठीक है, बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, पापा जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, तो आ गई नहीं होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य देख लीजिए इसका, तो आयुष और ऋचा बाजार गए होना चाहिए था। इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है। ठीक है, स्त्री लेखिका नहीं होना चाहिए, लेखिका में से स्त्री हो गई। बच्चे ने कहा पापा आ गए, तो ये इसका सही रूप से है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। गंदा पानी उबाल कर पिएं, शुद्ध वाक्य बताना है, तो यही सही है। ठीक है, गंदा पानी उबाल कर पिएं, ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी गलत है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, गलत है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये भी गलत है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये भी गलत है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होगा, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ठीक है, ना कि दिया। यमुना का पानी प्रदूषित है, तो उसमें ये भी सही हो जाएगा, ये सही है। इसका गलत जो लिखा था पानी गंदा और प्रदूषित, वो गलत है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताइए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये सही है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, गलत है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, भी गलत है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, तुम्हारी नहीं होना चाहिए, भी गलत है। इसका शुद्ध रूप से तो जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, मोटापा एक पुल्लिंग होता है, यहाँ पे भाववाचक है, तो बढ़ती नहीं होना चाहिए था। हरे पेड़, ना कि हरा पेड़। मेरे घर में आपका स्वागत है, ना कि आपकी स्वागत है। तो इस तरीके से सही रूप इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य बताना इनमें भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, गलत है। ये सही है। बाकी ऑफिस में हर एक और प्रत्येक दोनों लगा हो, तो गलत हो जाएगा। यह आदमी सबकी राज जानता है, भी गलत है। बीज अंकुरित होने वाले, ये भी गलत है। शुद्ध रूप देख लीजिए तो ऑफिस में प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, यह आदमी सबके राज जानता है, बीज अंकुरित होने वाला है। इस तरीके से सही रूप से होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें इसमें से। चाय ठंडा हो गया, ये गलत है। ठीक है, हलवा गर्मा गर्म अच्छी लगती है, ये भी गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये सही है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चाय ठंडा हो गया ना कि ठंडी हो गई, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चाय ठंडी होगी ना कि ठंडा हो गया। तो यहाँ पे आंसर सी ए मतलब हो जाएगा डी पार्ट, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। और पहले वाले का ये शुद्ध रूप से है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है ना कि लगती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है ना कि हरी होती है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इनमें से। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ये सही है। वो जा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ये भी गलत है। उसने छक कर पेट भरकर खाना खाया, ये भी गलत। इसमें अगर देखा तो वह जा रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इस रूप से ये सही है। और सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और इसमें अगर देखा गया तो उन्हें छक्कर अथवा पेट भर दोनों नहीं एक साथ होना चाहिए, अलग अलग लगता है, या फिर पेट भर या फिर छक्का लगाना चाहिए था। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें देखेंगे शुद्ध वाक्य तो है विराट तेज खेलता है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। आंसर आपका इसमें ये पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बड़े चालाक हो, कौन सी अशुद्धि है इसमें, गलत क्या है इसमें, तो गलत इसमें है अव्यय संबंधी अशुद्धि, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े के जगह पे बहुत होना चाहिए था, तो ये तुम बहुत चालाक हो ना कि बड़े चालाक हो। वाक्य कौन सा इनमें से शुद्ध है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य की बात करें तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि भाग का चयन करना है इसमें। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें कहाँ पर त्रुटि की गई, तो लोकतांत्रिक में त्रुटि है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो शुद्ध रूप से यह है, यहाँ पे लोकतांत्रिक लिखा हुआ था, शुद्ध रूप शब्द शुद्धि गलत थी। अगला क्वेश्चन है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, गलत कहाँ पर है, तो गलत किया गया यहाँ पे भीख मांगी। ठीक है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी ना कि भीख मांगी, भीख जो है वो अनावश्यक प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त को, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी, तो यहाँ पे जो तारीख लिखा हुआ गलत है। ठीक है, शुद्ध रूप से है कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 27 अगस्त खुद एक तारीख है, तो तारीख का प्रयोग करना अनुचित है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय आबद्ध रखना चाहिए, इसमें से कहाँ गलती की गई है, तो इसमें गलती की गई है सी पार्ट में, आबद्ध रखना चाहिए, जो कि लिखा हुआ गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सही रूप से शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए, ना कि आबद्ध रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इस प्रश्न में दिया गया वाक्य जो है समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, शुद्ध वाक्य है इसलिए, और लेकिन आयोग ने इसका विकल्प जो है ये माना है, और शुद्ध वाक्य सभी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवान को व्यर्थ में बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होता, तो यहाँ पे गलती बी पार्ट में दी गई है। ठीक है, बेकार शब्द यहाँ पे अनावश्यक प्रयोग किया गया, इसका सही रूप से होगा धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं ना होगा। त्रुटि कहाँ की गई इसमें बताना है। पुलिस द्वारा चोरी का बरामद माल हो गया, यहाँ कहाँ कर गलती की गई है। ठीक है, तो गलती इसमें किया गया ए पार्ट में, पुलिस द्वारा चोरी, आंसर इसका क्या हो जाएगा ए पार्ट। यहाँ पे पुलिस द्वारा चोरी जो है गलत है, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ये सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से बताना है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बी ए पार्ट है, बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र जहाँ पर लिखा हो सही है। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, गलत है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है, अनेक नाम होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, जबकि दिया गया था कि कई रेलवे के कर्मचारी, तो यहाँ पर रेलवे के कई होना चाहिए, न कि कई रेलवे के। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से। ठीक है, तो इसमें सी पार्ट है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, बाकी सारी गलत। मैं आपका दर्शन करने में गलत हूँ, इस बात को कहने में किसी का संकोच नहीं भी गलत है। मेरी एक आध बातें और देखने में आती हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें से, तो सारा राज्य उसके लिए थाती था, ये गलत है। एक ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, भी गलत है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये सही है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें से। अशुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो गलत, मुझे बड़ी भूख लगी है, गलत है, बड़ी भूख नहीं लगती, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत होना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कंचन एक कृषांगनी युवती है, यहाँ पे कृषांगनी युवती का प्रयोग किया गया। अशुद्धि कहाँ पर की गई, तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे युवती का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि कृषांगनी ही स्वयं एक युवती का नाम है, तो मतलब युवती है, तो कंचन एक कृषांगी है, ये लिखा जाता है शुद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चार विकल्पों से बताना कौन सा
शुद्ध रूप से लिखा। दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहे हैं, दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहा है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो हम आपसे कहा था गलत है, हमने आपसे कहा था ये भी गलत है, हमने आपसे कहा था तो ये सही है, बाकी और सारे गलत हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है, वो दिल्ली अवश्य आएगा, इसमें कौन सा सही है, तो वो दिल्ली अवश्य आएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया, बाकी सारे गलत। अगले में हमें शुद्ध वाक्य का अच्छा विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, बाकी सारे गलत हैं। कविताओं की एक पुस्तक मुझे देना, ना कि कविताओं की पुस्तक दीजिए, एक कविता की पुस्तक दीजिए, सब गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य का अच्छा विकल्प है। तो मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, ये सही है। मुझे 4 रोटियां केवल मात्रा दीजिए, गलत है। मुझे केवल 4 रोटियां, तो ये भी गलत है। मुझे केवल 4 रोटियां मात्रा दीजिए, ये भी गलत है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है इनमें से। तो इसमें से शुद्ध वाक्य देखें, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें, शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। तो वो सारी रात भर पढ़ता रहा, गलत है। वो सारी रात पढ़ता रहा, ये सही है। रात भर नहीं होता है, रात भर गलत है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का शुद्ध वाक्य बताना। तो इसमें तुम अपना काम करो, ये सही है, बाकी सारी का गलत है। ठीक है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा सही लिखा है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये गलत है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये भी गलत है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये भी गलत है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, आंसर ये सही, सी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये सही है। बहुवचन प्रयोग किया जाता है दर्शन शब्द के साथ। सही विकल्प का चयन करें जो कि सही शुद्ध रूप से लिखा हो इसमें से। तो घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये होगा आंसर इसका सही रूप से आंसर, बाकी सारे गलत हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मुझे घर जाना, ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। शुद्ध वाक्य बताना है अगले क्वेश्चन में। तो अरब के 10 यात्री भारत आए, तो आंसर इसका सी ए पार्ट करेक्ट हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि की गई किस वाक्य में। संबंधी अशुद्धि वाक्य किस में किया गया है, अनुपयुक्त शब्द के परिप्रेक्ष्य में। तो पूजनीय पिताजी आ गए, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, पूजनीय की जगह पे पूजनीय होना चाहिए, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ये गलत है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें देखेंगे तो इस समय 4 बजे हैं, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। इस समय 4 बजे, बाकी सारे गलत हैं। अब बाकी अगर क्यों गलत हैं, तो वह अनेक विषय के ज्ञाता थे, ना कि वह अनेक विषयों के ज्ञाता थे, ये सही है। विषय के ज्ञाता नहीं होता। सब लोग अपनी राय दें, सभी लोग अपनी राय दें, इसमें सब लोग लिखा, जो कि गलत है, ये सही है। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ना कि ये गलत है। मेरा रुमाल जो है आंसुओं से भीग गया, ये सही है। तो इस तरीके से सही रूप होता है। अगला क्वेश्चन, तुमको मुझे पढ़ाना, इसमें अशुद्ध अंश बताना। तुमको जो लिखा हुआ है गलत है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। तुमको की जगह पे तुम्हें होना चाहिए था। मैंने विद्यालय जाना था, मैंने शब्द गलत है। ठीक है, मुझे विद्यालय होना चाहिए था, मुझे। शुद्ध वाक्य बताना है इनमें से। तो गाय के पूँछ होती है, ये सही रूप से, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, उसकी बेटी हुई, ये गलत है। उसको बेटी हुई, ये सही है। मर्द की दाढ़ी होती, गलत है। मर्द को दाढ़ी होती है, ये सही है। गोपाल को लड़का हुआ, ये गलत है। गोपाल के लड़का हुआ, ये सही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना इनमें से कौन सा है। तो सी पार्ट हो जाएगा, मुझे आपका बहुत काम पसंद है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा डी पार्ट, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा सही है। शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, ये सही है रूप से। बाकी मुझसे यह कार्य नहीं होगा, ये सही है। ना कि मुझसे काम संभव नहीं होता है, गलत है। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, गलत है। मैं आपका भक्त हूँ, ये सही है। ठीक है, आप बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ना कि पीती हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की, ये सही है। ठीक है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, गलत है। हम अवश्य जाएंगे, ये सही है इसका। मैं हल करने की तलाश में हूँ, इसका गलत है। मैं हल करने के अभ्यास में हूँ। ठीक है, और रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो, ना कि कई रेलवे के कर्मचारियों की। अगला क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे क्या, तो मैंने गलत है। यहाँ पे मैंने की जगह पे यहाँ पे मुझे शब्द सही होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य बताना इनमें से। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, तो बी पार्ट है। मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं।
इसका अगर शुद्ध वाक्य देखें तो मुझ पर कृपा करें, सही हो जाएगा। ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सही है। मेरे घर के सामने पाठशाला भी सही, वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य बताना अगले क्वेश्चन में। तो मैं तुमको कुछ कहता हूँ, गलत है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली, ये भी गलत है। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएँ, ये सही है। बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, सही। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, ये सही है। तुमको जाना है, ये सही है। ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये सही है नहीं होता, आंसर ये गलत हो जाएगा। वाह के जगह पे विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगा है यहाँ पर भी, तो सही हो जाएगा सिर्फ बी पार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि यदि कोई भाग में त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए और त्रुटि भाग बताइए इसमें से। तो अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। यहाँ पे अध्यापकों जो लिखा हो, अनेक भी लिखा हो, तो यहाँ पे त्रुटि यहीं पर दी गई है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यहाँ पे होना चाहिए था अनेक अध्यापक। ठीक है, बहुवचन होना चाहिए था। ठीक है, दोनों में बहुवचन नहीं होता। अशुद्ध वाक्य का चयन बताइए। तो पूजनीय जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पूजनीय जो गलत है वो गलत है, बी पार्ट करेक्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो माता पिता पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य बताइए अगले क्वेश्चन में। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है 114 में। तो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये इसका शुद्ध रूप है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से। तो ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्धि नहीं, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। शुद्ध की अगर बात करें तो फूलों का सौंदर्य दर्शनीय होता है, ना कि फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। अगला है उसमें, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, जो कि गलत है। यहाँ भैंस का ताज़ा और गर्म दूध मिलता है। उसे मृत्युदंड दिया गया, ना कि मृत्युदंड की सजा दी गई। शुद्ध वाक्य बताना है अगले क्वेश्चन में। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा सी पार्ट। उसे वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य, तो उस वन में सुबह के समय दृश्य जो लिखा गलत है। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य, समय नहीं लगना चाहिए, सवेरे का समय, ये भी गलत है। तो प्रातःकाल का दृश्य में सवेरे का हो गया आंसर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का इसमें से चयन करना, त्रुटिपूर्ण भाग का। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, गलती यहाँ पे बी पार्ट में है। ठीक है। सबसे श्रेष्ठतम जो है, श्रेष्ठतम के साथ सबसे लगाना उचित नहीं है, तो सबसे नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों शब्द का प्रयोग करना गलत है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के समय नहीं होता, सिर्फ प्रातःकाल होना चाहिए, समय अनुचित यहाँ पे लगाना, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। विसर्जन, सभा विसर्जन नहीं होता, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। यहाँ पे विसर्जन क्रिया की जगह विसर्जित विशेषण का प्रयोग होगा। जिस बस से मैं जिस बस से जा रहा था वो बहुत भरी हुई थी, तो यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए था, यहाँ पे गलती बी पार्ट में दिया गया। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे गलती है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करने, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कहाँ पर गलती की गई है, तो यहाँ पर गलती ए पार्ट में गलती है, और बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, महापुरुष किसी भी देश, जात अथवा धर्म को में जन्म लेकर उसी देश, जात अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें कहीं भी गलती नहीं की गई, तो त्रुटि कहीं भी नहीं की गई, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। पल्स पोलियो के बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। कहाँ पर गलती की गई, तो यहाँ पे सबसे सरलतम जो 1 साल लिखा है ये गलती है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सरलतम जो है साथ में सबसे का प्रयोग निरर्थक है, क्योंकि सबसे या फिर सरलतम हो जाए या फिर सबसे सरल उपाय, इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ पर गलती की गई, तो महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा नहीं होना चाहिए था, तो सी पार्ट में गलत है। ठीक है। राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्ति हैं, तो सम्मानित व्यक्तियों के सदैव बहुवचन का प्रयोग करता है, उद्घाटन करेंगे होना चाहिए था। अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने का अनुकंपन करें जो लिखा हुआ है गलत है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी सी से ही हो जाएगा। अनुकंपा करें, ना कि अनुकंपन करें होना चाहिए था। भारतवर्ष में पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम, अब सबसे सर्वोत्तम के साथ जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ सबसे नहीं लगाते या फिर सर्वोत्तम नहीं लगाते, एक साथ दोनों, तो सी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारी, यहीं पर गलती किएगा, रेलवे के कई कर्मचारी होना चाहिए था। सरदार पटेल से अच्छी
राजनीतिक और प्रशासक इस अच्छा देश में फिर नहीं हुआ। तो इसमें त्रुटि कहाँ पर, ए पार्ट में त्रुटि है, ठीक है। सरदार पटेल से अच्छा होना चाहिए, न कि अच्छी। शुद्ध वाक्य चुनना है। विराम चिन्ह के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर गलती की है, तो आप शायद पटना के रहने वाले, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है जो कि गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए जो त्रुटि ना हो। भाग डी को चिन्हित करिए। धनवान को व्यर्थ व्याकार में, अब व्यर्थ व्याकार दोनों एक साथ लगा हो जो कि ये गलत त्रुटि दिया गया है, तो व्याकार में यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर, ठीक है। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, इस तरीके से शुद्धि है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना इनमें, तो इच्छावाचक वाक्य है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, इच्छावाचक वाक्य। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्यता सदैव बन जाता है, मनुष्य सदैवता बन जाता है। अब इसमें समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यहाँ पे गलती कहाँ पे की गई, तो समय का गलती किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। समय के होना चाहिए था, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। कहाँ पर गलती किया गया है, गलती तुमने अपनी होना चाहिए, यहाँ पे गलती है। आंसर इसका ए पार्ट है, यहाँ पे होना चाहिए था उसने, तुमने की जगह पे उसने होना चाहिए था। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, तो अनेकों ग्रंथ जहाँ लिखा है गलत है। अनेक खुद एक बहुवचन है, यहाँ पे अनेकों नहीं लगाया जाता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। इसमें कौन सा सही है, सही वाक्य इसमें बी पार्ट, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय, गलत हो, शक है, संशय, आशा है, गलत है ये भी। आंसर इसका डी हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने का आशंका है, डी पार्ट हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, गलत है, यहाँ पे पानी पीते हैं होना चाहिए था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, वाक्य शुद्ध बताना है। तो इसको शुद्ध करेंगे तो एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, ना कि चर रहे हैं, ठीक है। बकरी के साथ यहाँ पे जाएगा, ये लिंक चेंज होगा यहाँ पे, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य बताइए, तो ये मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही होगा इसका। वाक्य शुद्धनी, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की बात कर रहा है इसमें। अब इसमें दिया गया है पहला कि वो गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वो गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती हैं। इन दोनों में बताना है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दूसरा गलत सही है, पहला लड़ियाँ नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, केवल 2 सही हैं, ठीक है। वाक्य और शुद्धनी देखना है, फिर वर्तनी शुद्धि। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो गलत सही सिर्फ यही है, दूसरा हेतु गलत है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ पर भी सेकंड पार्ट सही है, ठीक है। हेतु का विशिष्ट अर्थ में और कारण साधारण अर्थ में होता है। हेतु का मुख्य अर्थ होता है वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए, ठीक है। शुद्ध वाक्य पहचानिए अगले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 विकल्प में क्या है, कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं, सब गलत है। वाक्य शुद्ध होगा, इसमें अगर देखेगा तो वाक्य क्या होगा, मेरे 1 भाई और 5 बहनें हैं, ये शुद्ध होगा, ठीक है। और जबकि आयोग ने इसके सी पार्ट माना है, मेरा 1 भाई और 5 बहनें, जो कि ये भी गलत है, इस चारों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना इसमें से। तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये सही। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, गलत है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ये भी गलत है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास, मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पहने, मैं तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी, 2 बार तुम्हारी नहीं प्रयोग करते। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो साहब ने कहा कि अंदर किसी को अंदर आने न दिया जाए, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला अगर हम देखते हैं इसमें शुद्ध वाक्य, तो मध्यकाल में कलाओं की उन्नति हुई, न कि मध्यकालीन युग में, ठीक है। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है, ना कि इस समय मोहन की आयु, यहाँ पे आयु नहीं होना चाहिए। वह भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, वहाँ चाहा नहीं लगा था, चाहे लगाना चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सी पार्ट हो जाएगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुई, यह सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं। तूफान आने की आशंका है, ठीक है, जो कि संदेह लिखा हुआ था, जो कि गलत है। इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं, गलत है। मात्र 2 कारण होता है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें।
नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ये गलत है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, जो कि गलत है। छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये गलत है, ये सही होता है इसका, ठीक है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये सही है। साधनों का विकास करने होंगे, गलत है। साधनों का विकास करना होगा, तो इस तरीके से ये सही रूप से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन में शुद्ध रूप से बताना, तो माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तो आंसर पुत्र से ममता, ना कि पुत्र में, पुत्र पर, पुत्र की, गलत है। पुत्र से ममता होती है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना इनमें से कौन से, तो कोई त्रुटि नहीं थी कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वो शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक वो अधिप्रमाणित मानी जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्स पोलियो के बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय। यहाँ पे गलती जो किया गया है वो सी पार्ट में, सबसे सरलतम उपाय, ठीक है। सरलतम उपाय, या फिर इसको लिखते हैं सबसे सरल उपाय, या फिर सरलतम उपाय लिखा जाता है, ना कि सबसे सरलतम उपाय। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल से अच्छी लिखा जो गलत है। यहाँ पे लिंग संबंधी, यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था, विशेषण होना चाहिए था। अगले वाक्य में हमें सही वाक्य बताना है, तो तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये सही है। तुलसी और सूर अवधी भाषा के श्रेष्ठ, ब्रजभाषी श्रेष्ठ कवि, गलत है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ना कि निकट संबंध है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जलपान, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध होता है, जलपान को गलत किया गया, त्रुटि बी पार्ट में है। जलपान गलत है, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए था। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, गलत है। यहाँ पे लिंग संबंधी सी पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लगता होगा, इस तरीके से लगाना चाहिए था। अब अगले वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है 157 में, तो वो एक विदुषी महिला थी, ये सही है, आंसर बी पार्ट है। वो प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये सही है, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं। प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो इसमें लीची खरीदने जो है गलत है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, यहाँ पे गलती अपने अपने की जगह पर किया गया है, ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपनी अपनी होना चाहिए था। वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें कहाँ पे गलती की गई है, तो भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये जो है शुद्ध वाक्य। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, इसमें कहाँ पे गलती की गई, तो जिसका शादी कल है ये गलती किया गया है। यहाँ पे होना चाहिए था मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, ठीक है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं, गलती किया गया है बी पार्ट। मौसम की वर्षा जो दिया गया है गलत है, यहाँ पे आजकल मौसम की वर्षा होना चाहिए था, ठीक है। अगले वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। इसमें अगले वाक्य में कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, गलत है। बाकी सारे सही। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही सही हैं, जिनमें से कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मगन है, भी सही है, तो आंसर ए पार्ट है, गलत है। उसके के स्थान पर उसको होना चाहिए, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। मनुष्य की अपनी अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप स्पष्ट प्रवृत्तियों से अभिन्न है, सही है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, भी सही है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, भी सही है, कोई त्रुटि नहीं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, गलत है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, यह भी गलत है, आंसर इसका सी पार्ट है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, तो सही ऑप्शन इसमें सी पार्ट है, ठीक है। लिखित भाषा उच्चरित रूप, इसमें ये सारे सही हैं, गलत इसमें सी पार्ट है। और हमें त्रुटि बताना था, किसमें त्रुटि सी पार्ट में दिया। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, इसमें गलत है। यहाँ पे दर्शाती है होना चाहिए था, ना कि दिखाती है। अगले क्वेश्चन में त्रुटिपूर्ण बताना, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन ही बचे हैं, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, तो आंसर इसका सी डी ऑप्शन करेक्ट है, मैं सारी रात जागता रहा। अगले क्वेश्चन में मैं त्रुटि बताऊँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये इसका सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है, इस तरीके से दिया गया वाक्य और इसको हम अरेंज करके बताना है कि कौन सा पहले आएगा, उसके बाद फिर आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सकारात्मक सोच, ये
फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। बाकी बीच में बदलना। तो सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मिलान करना इसमें से। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दिया गया है ये फिक्स है, ये फिक्स है। आप सबको दे सकते हैं पर आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, ठीक है। तो ये सही है, रा वाह हो गया। इसके बाद आएगा दे सकते हैं, खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। तो ये सही है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे सोच समझ के कार्य करना होगा पढ़े हुए। इसके बाद शब्दों को मिलान करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक जीवन में और उपाय न कर सके, ये सही है, मतलब ये दोनों फिक्स है। अब सामाजिक जीवन में जोड़ना है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने से बहुत से कष्टों की चिरवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को परखने वाला हो जाता है, क्या हो जाता है। अब इसमें दोनों फिक्स है, बीच में हमें भरना है। तो समय को परखने वाला रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें मिलान करके लगाना होता है। अगले क्वेश्चन में मिलान करके लगाना है। तो भारतीय गांव के सुधार के लिए, ठीक है, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्रों में इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, तो समाचार पत्रों में, ठीक है, प्रकाशित विज्ञानों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें मिलान करना होता है। मिलान करना थोड़ा कठिन होता है, इसको पढ़ना होता है ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत जैसे हो सकता है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, अब इसे बताना है कौन सा सही होगा। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें, ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं किया जाएगा। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो के साथ प्रतियोगिता ऑफर इसमें दिया गया है। फ़ोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फ़ोटो खींचे, ताकि व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक होने वाले नुकसान हानि से बचाने स्वयं जिम्मेदार होगा। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो दिया गया है मिलान करना है, इसमें भी बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा। मिलाएंगे आप जो उसको पढ़ेंगे तो सी पार्ट इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है, तो इसमें भी आप मिलान करना है तो डी पार्ट हो जाएगा। पहले या आएगा, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गाँव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ पिल्ला आएगा, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग कर नए रिश्तेदारों का ताना बाना बुनते। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास जी की कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, अब इसके बाद इसमें भरना था, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर। इसमें आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट सही है, ठीक है। पहले ला आएगा, फिर आएगा या, फिर आएगा रा, फिर आएगा वो, इसके बाद में 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों की बातों से सही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं के आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब चेचक के समानांतर
एक और बीमारी थी गौशीतला थी। और ये इसके बाद आएगा, प्रायः यह रोग गायों के थनों में होता था। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथ में छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत एवं योजनातर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग, तो ये दोनों फिक्स रहते हैं, बीच में ही 4 मिलाना होता है। तो इसमें सी पार्ट मिला देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो दिया गया है, देश में संतुलित विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनातर संसाधनों का सीधे निवेश किया जाना है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलान करेंगे तो मजदूरों की बस्तियों में बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें सी पार्ट मिलाएंगे तो मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपनी सीधी पाठकों के लिए हम आज से अतएव अपने इसी के रूप में दिया है, तो जैसा ये कहा था। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, और ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। ठीक है, और नई पीढ़ी तक अपने मूल स्वरूप में आ जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा ये था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित तो 2 धारावाहिक अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो इसमें आंसर सही है डी पार्ट। ठीक है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है, तो इसमें मिलान करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका शब्द बनेगा कि गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे पहुंचाती है। होलोग्राफी एक विशेष क्या है? अब इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया गया, होलोग्राफी विशेष। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसको मिलान करेंगे तो इस ऑप्शन को तो देख लीजिए, इस तरीके से मिलकर आएगा कि होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे सेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें मिलान करना था, तो इसमें बताना था कि किस तरीके से मिल के आएगा। तो सी पार्ट हो जाएगा। जैसे भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप से लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तब उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। तो सी पार्ट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अवकाश के समय गतिविधियाँ और इसके बाद और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं, चारों मिलाना है। तो अवकाश के समय की गतिविधियाँ सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती हैं, जिसके जरिए हम तनाव, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों की बस्तियों में बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, और इसके मिलान करके कुछ इस तरीके से वाक्य बन के आएगा। ठीक है, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए न होने से वहाँ के बेकार व्यक्तियों के होने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलाना था कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य जो होता है वो उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो आंसर सी ऑप्शन इस तरीके से मिलाकर बताना था। ठीक है, व्यवस्थित खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम जो है उचित क्रम चुनिए, इसमें से चुनना है। तो इसमें जब आप चुनेंगे तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, और इस तरीके से बन के आएगा कुछ वाक्य कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो इस तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, एक उचित अगर हम बात करें तो एक दिया गया देश दिया है, यहाँ पे चारों मिलाना है बीच में। तो एक अगर हम एक की बात करेंगे तो एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना देश लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, और
सुना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो को एंड करते हैं और इस तरीके से हिंदी की बुक भी एंड होती है, ख़त्म होती है, सारा का सारा हो चुका है डिस्कशन। ठीक है, इसमें अपठित गद्यांश रहेगा तो उसको हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसको कराने में थोड़ा समय लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसको लूसेंट की हिंदी व्याकरण से बुक से करते रहिएगा। ठीक है, एक एक साहित्य वाला। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।